Hello guys, good morning. Today in this video we are going to learn about prepared food in plants. प्लांट में फूड किस तरह से बनाया जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक रहेंगे, जिनमें से पहला है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होते हैं ये सीखेंगे। सेकेंड टॉपिक है टू शो दैट ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च थ्रू द एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि ग्रीन लीव्स अपना फूड स्टार्च के रूप में बनाते हैं। और नेक्स्ट में सीखेंगे हाउ नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट फूड। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना फूड किस तरह से पाते हैं। चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इफ़ वी लुक एट द प्लांट अराउंड अस दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अगर हम लोग अपने आसपास सारे पेड़ पौधों को देखें तो हम लोग पाएंगे कि उसके पास बहुत ही अलग अलग तरह का लीव्स होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई ए प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। हम लोग बहुत सारे पौधों को उसके लीव्स से ही पहचानते हैं कि ये इस चीज़ का पेड़ हैं, पौधे हैं। तो द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन इन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। हम लोग देखे होंगे कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वे ग्रीन होते हैं। वे ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पास एक सब्सटेंस होते हैं जिसका नाम क्लोरोफिल है। जिसका नाम क्लोरोफिल है। ये ग्रीन पिगमेंट है। ये ग्रीन पिगमेंट है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कि नीम का पत्ता, टैमरिंड का पत्ता और बनाना का पत्ता। ये देखने में हरा हरा है। इन सभी के पास क्लोरोफिल है, तभी ये इसका कलर ग्रीन है। और अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जैसा कि सारे एनिमल्स, सारे ह्यूमन बींग्स, हम लोग सभी कोई प्लांट पे डिपेंड हैं फूड के लिए। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हमारे पास एबिलिटी ही नहीं है। हम लोग प्लांट से ही अपना खाना पाते हैं, इसीलिए डिपेंड ऑन प्लांट्स। और ऐसा एनिमल में भी होता है, एनिमल भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वे भी प्लांट पे ही डिपेंड हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही ऐसा लिविंग थिंग है जो कि अपना खाना खुद बना सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा लिविंग थिंग नहीं है। प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट जो है वह खाना कब बनाते हैं? जब सनलाइट उसे मिले, वाटर मिले और कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो ये सारे चीज़ कहाँ कहाँ से मिलते हैं? सनलाइट तो सन से हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वाटर, जब रेन होते हैं तो वे रेन वाटर सॉइल में जमा हो जाते हैं और वही सॉइल से वे वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ले इससे एयर से मिलते हैं। एयर में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो कि ये लीव्स के द्वारा अब्जॉर्ब करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट में खाना बनता है उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कॉन्सिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं द रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट के जो रूट होते हैं वे वाटर को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। प्लांट का जो रूट होते हैं वे वाटर और मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वाटर एंड मिनरल्स आर कैरीड टू द लीव्स थ्रू द स्टेम।
जो अब्जॉर्ब किया हुआ वाटर और मिनरल है वे लीव्स तक कैसे पहुँचेंगे, तो उसके लिए स्टीम है। स्टीम से ही ये दोनों चीज़ लीव्स तक पहुँचते हैं। लीव्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। देखिए ये दो चीज़ मिल गए इसको, वाटर और मिनरल। नेक्स्ट में बात आई कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इसे कैसे मिलेंगे, ये तो एटमॉस्फेयर एयर में मौजूद है, और ये लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, इसी से ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। उसका अगर फ़ोटो देखें तो देखिए ये लीव्स का फिगर दिया हुआ है, और इसको अगर जूम करके देखेंगे तो इस तरह से ये होते हैं। ये स्टोमाटा है जो ओपन है, इसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्लोज्ड स्टोमाटा है, यहीं से CO2 अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। और ये है फोटोसिंथेसिस का, फ़ोटो किस तरह से होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे फ़ोटो के द्वारा भी समझाया गया है कि वाटर और मिनरल रूट के द्वारा अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में मौजूद है इसे लिव्स के द्वारा अब्जॉर्ब किया जा रहा है, और सनलाइट भी मिल रहा है इसको, जो धूप उगते हैं उससे। नेक्स्ट में अगर देखें कि ये खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देते हैं और ग्लूकोज के रूप में ये अपना खाना हम लोग को मिलते हैं। सनलाइट फॉलिंग ऑन द लिव्स इज अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सनलाइट जो मिलते हैं वे लिव्स के में जो प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, उसके द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं। सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय सिंपल शुगर इज फॉर्म्ड इन लीव्स एंड द ऑक्सीजन गैस गोज आउट इनटू द एयर थ्रू स्टोमाटा। फोटोसिंथेसिस होते समय सिंपल शुगर बनते हैं लीव्स में, और ऑक्सीजन स्टोमाटा के द्वारा एयर में बाहर चले जाते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय सिंपल शुगर फॉर्म होते हैं, बनते हैं, और ऑक्सीजन गैस लीव्स के में जो स्टोमाटा है उसके द्वारा वे बाहर चले जाते हैं। अगर हम लोग एक रिएक्शन देखें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिले इसको, और वाटर मिले, और सनलाइट भी मिल रहा है, और क्लोरोफिल इसके पास मौजूद है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ये शुगर का फॉर्मेशन करेंगे, वाटर बनेंगे, और ऑक्सीजन ये रिलीज होगा। ये सारे मिलकर शुगर बनाया, वाटर बनाया, और ऑक्सीजन को रिलीज किया। यही होते हैं केमिकल रिएक्शन जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो नेक्स्ट में एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इसके पास स्टार्च के रूप में खाना बनते हैं, मतलब कि फूड बनते हैं। तो सबसे पहले टेक ए लीफ, हम लोग एक लीफ लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में दिया हुआ है एक लीफ लेना है। सेकंड स्टेप में दिया हुआ है हीट इन बॉइलिंग वाटर फॉर 1 मिनट। ये देखिए सेकंड स्टेप में एक बर्नर पर रखकर इसे हीट करेंगे। एक लीव्स को बर्नर पर रखकर पानी में हीट करेंगे। नेक्स्ट में टर्न ऑफ द बंसन बर्नर, इसे हम लोग टर्न ऑफ करेंगे क्योंकि इसमें एक अल्कोहल है। ट्रांसफ़र द लीफ टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग इथेनॉल एंड प्लेस इन द हॉट वाटर एज शोन। थर्ड स्टेप में जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है कि इसके अंदर इथेनॉल है और ये गर्म पानी है, तो इसी तरह से हमें इसे रखना है। फोर्थ स्टेप में सॉफ्टन द लीफ बाय ट्रांसफरिंग इट टू द बीकर ऑफ हॉट वाटर। देखिए इसे फिर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से निकाल कर दूसरे जगह सिर्फ साफ़ पानी में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसे हम लोग प्लेस द लीफ ऑन अ वाइट टाइल एंड कवर इन आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें हम लोग इस लीफ को निकाल कर वाइट पेपर पर रख देंगे और देखेंगे आयोडीन डालकर ब्लैक शोज दैट अ स्टार्च इज प्रेजेंट। इसमें आयोडीन डालने पर अगर ब्लैक कहीं पे आया तो उससे ये पता चलता है कि इसके पास स्टार्च है।
फूड मेकिंग सम अनयूजुअल प्लांट, जो अलग तरह का दिखने वाला पौधे होते हैं उसमें किस तरह से खाना बनते हैं उसके बारे में, फूड बनते हैं उसके बारे में। There are some plants which do not have green leaves but they have colored leaves like red, yellow etc. बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके पास ग्रीन लीव्स नहीं होते हैं, उसके जगह पे उसका लीव्स जो होते हैं वो रेड होते हैं, येलो होते हैं और भी कई तरह का हो सकते हैं। जैसे में कैक्टस के पास लीव्स होते ही नहीं हैं। कैक्टस इज ए ग्रीन प्लांट जनरली फाउंड इन द डिजर्ट एरिया। कैक्टस देखने में तो ग्रीन होते हैं लेकिन उसके पास लीव्स नहीं होते हैं, ये डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। इट हैज़ नो लीव्स बट थिक फ्लेशी स्टेम दैट कंटेन्स क्लोरोफिल सो द फूड इज प्रिपेयर्ड इन देयर ग्रीन स्टेम। इसके पास लीव्स तो नहीं होते हैं लेकिन उसके पास जो स्टेम होते हैं, मोटे मोटे स्टेम होते हैं, उसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और वही स्टेम में ये अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये रहा कैक्टस का फोटो। नेक्स्ट में देखें हम लोग तो क्रोटॉन। सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन हैव रेड लीव्स। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके पास रेड लीव्स होते हैं, जैसे में क्रोटॉन। इट लुक्स रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। इसके पास एक रेड पिगमेंट होते हैं जिसके वजह से इसके लीव्स जो होते हैं वे रेड देखने में होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हुए हैं दे टू हैव क्लोरोफिल बट द रेड कलर हाइड्स द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल। इसके पास भी क्लोरोफिल होते हैं लेकिन रेड कलर का जो पिगमेंट है वे थोड़े ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ग्रीन कलर छिप जाते हैं, ग्रीन कलर दिख नहीं पाते हैं उस लीव्स में। So these plant make food in the red leaves by the process of photosynthesis। ये भी फोटोसिंथेसिस से ही अपना खाना बनाते हैं। ये रेड होते ज़रूर हैं लेकिन उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। रेड कलर थोड़े ज़्यादा होने के कारण ये ग्रीन कलर अच्छे से शो नहीं हो पाते हैं, दिख नहीं पाते हैं। ये रहा क्रोटॉन का फिगर। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं मशरूम के बारे में। प्लांट्स लाइक मोल्स एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। प्लांट्स जैसे में मोल्स और मशरूम ये ग्रीन नहीं होते हैं क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेकिंग एंड डेकड डेड प्लांट एंड एनिमल्स इन दिस सॉइल। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये खाना को सड़े गले छिलजों से अब्जॉर्ब करते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये मशरूम इस तरह का देखने में होते हैं, फिगर है इसका। ये देखिए लकड़ी पे उगा हुआ है, ऐसे ही सड़े गले चीज़ों पे ये उग जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं डॉडर प्लांट के बारे में। प्लांट्स लाइक डॉडर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। डॉडर प्लांट के जैसा पौधा अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। They depend on other green plant. They use the food prepared by other plant. इस तरह का पौधे हैं दूसरे पौधे पर डिपेंड होते हैं और they use the food prepared by other plants। जो दूसरे प्लांट खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, उसी पे ये डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। They are called parasitic plants। इस तरह के पौधे को हम लोग parasitic plant कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो देखिए ये देखने में इस तरह का होता है। यहाँ पे हम लोग ये जाने कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो नॉन ग्रीन प्लांट है वे खाना नहीं बना सकते उनमें से, इसीलिए इसको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं और हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हम लोग भी खाना कहाँ से लाते हैं तो वे प्लांट से मिलते हैं या फिर मीट वगैरह ये सब होते हैं वे एनिमल से मिलते हैं। हम लोग यही दोनों चीज़ पे डिपेंड है, लेकिन एनिमल पे डिपेंड हैं ज़रूर, लेकिन एनिमल का भी तो खाना प्लांट से ही मिलते हैं। इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंड ऑन ओनली एंड ओनली प्लांट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बट इसमें कुछ और भी दिए हुए हैं, fill in the blanks।
ये आप खुद से करेंगे। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप इस वीडियो में देखें, इससे आप ये बनाएंगे। आज के लिए थैंक यू।